नमस्कार दोस्तों, 2 मई की ताज़ा तहरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश में कुल कोरोना वायरस मामले 35,000 के पार। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बिगड़ रहे हालात, ध्यान नहीं दिया तो बढ़ेगी मुश्किल। पिछले 24 घंटे में 553 लोग हुए ठीक, रिकवरी रेट 25% पहुंचा। आज मध्य प्रदेश से लगभग 155 बसों में 5,259 मजदूर यूपी लौटे हैं। तेलंगाना के बाद अब केरल से उड़ीसा के लिए रवाना होगी स्पेशल ट्रेन, 1200 प्रवासी श्रमिकों की होगी वापसी। यूपी के 30 लाख श्रमिकों के खाते में भेजे हजार रुपए। उद्धव की कुर्सी पर मंडराया खतरा, टला। विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव 21 मई को। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, इन 5 राज्यों के लोग भी अब इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अब रेड जोन पर लाल हुई ममता बनर्जी, केंद्र सरकार को लिख डाली चिट्ठी। अप्रैल में पेट्रोल और डीजल की मांग 61% तक गिरी, एलपीजी में 12% की बढ़त। पहली बड़ी खबर, देश में कुल कोरोना वायरस मामले 35,000 के पार, 8,889 लोग ठीक हुए, लेकिन 1,147 की मृत्यु। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अब राहत की बात यह है कि कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मामले ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगे हैं, लेकिन यह जानलेवा वायरस देश में अब तक 1,147 लोगों की जान भी ले चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दिए गए आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार 1 मई 8:40 तक देश भर में कुल कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 35,044 हो गई है, जबकि इस वायरस को हराकर ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़कर 8,889 तक पहुंच गया है। पिछले 12 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना वायरस के 1,443 नए मामले सामने आए हैं और 501 लोग ठीक भी हुए हैं। जानलेवा कोरोना वायरस की वजह से देश भर में अब तक 1,147 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा 459 लोगों की जान महाराष्ट्र में गई है। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में 214, मध्य प्रदेश में 137, दिल्ली में 59, राजस्थान में 58, उत्तर प्रदेश में 39, पश्चिम बंगाल में 33, आंध्र प्रदेश में 31, तमिलनाडु में 27, 26 लोगों की जान यह जानलेवा वायरस ले चुका है। दूसरी बड़ी खबर, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बिगड़ रहे हालात, ध्यान नहीं दिया तो बढ़ेगी मुश्किल। महाराष्ट्र और गुजरात पर इस वक्त सभी की नजरें हैं, क्योंकि यहां कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की संख्या 10,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है और यही राज्य भारत में कोरोना के सबसे अधिक प्रभावित हैं। महाराष्ट्र में 459 लोगों की मौत हुई है। वहीं गुजरात भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जहां कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है। गुजरात में कोरोना के केस 4,000 की संख्या को पार कर चुकी है, जबकि 214 लोगों की मृत्यु हो गई है। लेकिन अब हालात और भी गंभीर होते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल कोरोना के नए हॉटस्पॉट बन सकते हैं, क्योंकि इन राज्यों में अचानक से संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी। चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स साइंसेज के डाटा बताते हैं कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों में 29 अप्रैल तक कुल 1200 मामले थे और इन राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्पीड काफी तेज है। महाराष्ट्र के नक्शे कदम पर पश्चिम बंगाल 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 696 मामले की पुष्टि हुई, जबकि बिहार और झारखंड से क्रमशः 383 और 107 नए संक्रमण मामले सामने आए। तीनों राज्यों में संक्रमण का प्रतिशत देश के अन्य राज्यों की तुलना में 4% से भी कम है, जबकि देश के 40% मामले गुजरात और महाराष्ट्र में ही है। तीसरी बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में 553 लोग ठीक हुए, रिकवरी रेट 25% पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्रालय व गृह मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कोरोना वायरस को लेकर कई नई जानकारियां दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 553 लोग ठीक हुए हैं, रिकवरी रेट 25.37 पहुंच गया है। गृह मंत्रालय ने कहा, हमारे सुरक्षा बल भी कोरोना वायरस से निपटने में मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान से लगती सीमा पर जो किसान फसल काटने जा रहे हैं, उनके सैनिटाइजेशन में बीएसएफ ने मदद की है। आईटीबीपी ने देश का पहला क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 24 घंटे में 553 लोग ठीक हुए हैं, रिकवरी रेट 25.37 हुआ।
जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। जितने भी केस आए हैं उनके और कॉन्टैक्ट को मैप किया जाए। चौथी बड़ी खबर, आज मध्य प्रदेश से लगभग 155 बसों में 5,259 मजदूर यूपी लौटे हैं। उत्तर प्रदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी ने कहा कि लगभग 155 बसों से 5,259 हमारे श्रमिक भाई हमारे प्रदेश में आए हैं। उनका पुनः मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लगभग 50 बसों में उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के जो श्रमिक थे लगभग 1,341 लोग मध्य प्रदेश चले गए हैं। यूपी सरकार के सचिव ने कहा कि अब तक दिल्ली से लगभग 4 लाख से ज्यादा श्रमिक और कामगार, हरियाणा से 12,000 से अधिक श्रमिक आए हैं। दूसरे राज्यों से भी श्रमिक आ रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को यूपी सरकार के सचिव अवनीश अवस्थी ने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी निवेदन किया है कि कोई पैदल यात्रा न करे। हम उन सभी लोगों को वापस लाएंगे जो राज्य के बाहर है। पांचवी बड़ी खबर, तेलंगाना के बाद अब केरल से उड़ीसा के लिए रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। 1200 प्रवासी श्रमिक की होगी वापसी। तेलंगाना के बाद अब केरल के एर्नाकुलम से उड़ीसा के लिए स्पेशल ट्रेन आज शाम रवाना होगी। इस स्पेशल ट्रेन में कुल 1200 प्रवासी श्रमिक होंगे जो कि अपने घर के लिए लौटेंगे। केरल सरकार में मंत्री वी.एस. सुनील कुमार ने यह जानकारी दी है। हालांकि अभी तक ट्रेन की टाइमिंग के बारे में जानकारी नहीं मिली है कि ट्रेन एर्नाकुलम से कितने बजे रवाना होगी। वहीं रेलवे ने तेलंगाना से झारखंड के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है। 1200 मजदूरों को लेकर तेलंगाना से झारखंड के लिए पहली स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को रवाना हुई है। झारखंड के मजदूरों के लिए ट्रेन चलाए जाने के बाद बिहार के अलग अलग प्रदेशों में फंसे मजदूरों को भी उम्मीद है कि उनके लिए भी रेलवे ट्रेन चलाएगा। हालांकि पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि बिहार के लिए ट्रेन चलाने के लिए अभी कोई तैयारी नहीं है। बिहार के लिए प्रवासी मजदूरों या छात्रों को लाने के लिए कोई ट्रेन चलेगी या नहीं, इसकी कोई सूचना नहीं है। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि तेलंगाना से खुली इस स्पेशल ट्रेन के 24 डिब्बों में लगभग 1200 प्रवासी है। अधिक ट्रेनें चलाई जाएंगी या नहीं, इस पर निर्णय देर शाम तक किया जाएगा। छठी बड़ी खबर, यूपी के 30 लाख श्रमिकों के खाते में भेजे हजार रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर प्रदेश के कामगार और श्रमिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विकास में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके श्रम को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का आयोजन होता है। विकास में उनकी भूमिका के मद्देनजर उनको सम्मान और हर तरह की सुविधा देना हमारा फर्ज है। हम वही कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के जरिए इस वर्ग के हित के लिए 17,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। सातवीं बड़ी खबर, उद्धव की कुर्सी पर मंडराया खतरा, टला विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव 21 मई को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए शुक्रवार को राहत भरी खबर सामने आई है। उद्धव की सीएम कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा खत्म होता हुआ दिख रहा है। दरअसल भारतीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव करवाने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव की तिथि 21 मई तक की है। इससे पहले यह चुनाव 3 अप्रैल को होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस संकट की वजह से इन्हें टाल दिया गया था। उद्धव ठाकरे ने पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। संविधान के तहत मुख्यमंत्री या मंत्री को शपथ लेने के 6 माह के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है। आठवीं बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। इन 5 राज्यों के लोग भी अब इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। केंद्र सरकार के वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश के 5 और राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव भी अब वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ उठा सकेंगे। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था। अब देश में कुल 17 राज्य हो गए हैं जो इस योजना से आपस में जुड़ जाएंगे। 9वीं बड़ी खबर, अब रेड जोन पर लाल हुई ममता बनर्जी, केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी। देश में जारी कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच केंद्र और ममता सरकार के बीच सियासी दांवपेच जारी है। जहां पहले केंद्रीय कमेटी और कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार आमने सामने थी,
अब रेड जोन पर दोनों के बीच ठन गई है। राज्य सरकार ने रेड जोन को लेकर केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार ने शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनका कहना है कि राज्य में केवल 4 रेड जोन है, जबकि 30 अप्रैल को राज्यों के साथ कैबिनेट सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रस्तुति में 10 दिखाए गए हैं। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि देश में जारी लॉकडाउन के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित मजदूर वर्ग हुआ है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर मजदूरों और उनके परिवारों का अभिवादन किया और कहा कि सभी को इस कठिन समय में अपने भाइयों और बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। 10वीं बड़ी खबर, अप्रैल में पेट्रोल और डीजल की मांग 61% तक गिरी, एलपीजी में 12% की बढ़त। अप्रैल के महीने के दौरान ईंधन की मांग पर लॉकडाउन से बदले हालातों का सीधा असर देखने को मिला है। अप्रैल से पेट्रोल की मांग में पिछले साल के मुकाबले रिकॉर्ड 61% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं डीजल की मांग में 56.5% की गिरावट रही। वहीं लॉकडाउन के बीच दूसरी तरफ लोगों के घर में रहने से एलपीजी की मांग 12% की बढ़त दर्ज हुई है। सबसे ज्यादा बुरा असर हवाई ईंधन की मांग पर पड़ा है। पिछले साल के मुकाबले जेट फ्यूल की मांग करीब 92% तक घट गई है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।